सलाम। वक्त शायद हमारी जिंदगी की सबसे बुनियादी हकीकतों में से एक है, लेकिन कभी सोचा है कि एक सेकंड आखिर होता क्या है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब वही बड़ा ही मजेदार और पेचीदा है। अच्छा, तो चले इसमें गहराई से उतरते हैं। पहला सवाल तो यही है कि हम वक्त को 60 के हिस्सों में क्यों बांटते हैं? पैसे हों, फासला हो या वजन, हर जगह हम 10, 100 या 1000 का सीधा सादा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वक्त के साथ ये 60 वाला हिसाब किताब क्यों? यहाँ देखें, रोज़मर्रा का हमारा असास 10 का निज़ाम कितना आसान है, लेकिन जैसे ही बात वक्त पर आती है, हम असास 60 का निज़ाम इस्तेमाल करने लगते हैं। थोड़ा अजीब नहीं लगता ये? लेकिन इसकी वजह कोई इत्तेफाक नहीं, इसके पीछे एक गहरी तारीखी और रियाजियाती मंतिक छुपी हुई है। इस सवाल का जवाब हमें कोई 4000 साल पुराने सफ़र पर ले जाता है। ये एक ऐसी जस्तजू है जिसमें इंसान ने वक्त की सबसे दुरुस्त, सबसे परफेक्ट पैमाइश करने की कोशिश की है। तो चलें, इस पुरानी गुत्थी को सुलझाने के लिए माजी में एक सफ़र करते हैं। हमारे सफ़र की पहली मंजिल है कदीम मेसोपोटामिया, जहाँ हमारे आज के टाइम सिस्टम की बुनियाद रखी गई। ये वो जगह है जहाँ बाबिल की तहजीब ने वक्त को नापने का एक इनकलाबी तरीका निकाला था। तो ये 60 का हिस्सा आया कहाँ से? ये कोई अंदाजे से चुना हुआ नंबर नहीं था। ये कदीम बाबिलियों का एक बहुत सोचा समझा फैसला था, जिन्होंने अपनी पूरी रियाजी की बुनियाद ही इसी एक हिस्से पर रख दी थी। तो ये रहा वो जादुई हिंदसा 60। आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात थी भाई कि एक पूरी तहजीब ने इसे अपनी गिनती का मेयार बना लिया? जवाब छुपा है इसकी तकसीम होने की सलाहियत में। 60 एक शानदार नंबर है क्योंकि इसे 12 अलग अलग नंबरों से पूरा पूरा तकसीम किया जा सकता है। मतलब इसे आधे, तिहाई, चौथाई, पांचवें, छठे हिस्सों में आसानी से बांट सकते हैं। अमली जिंदगी में हिसाब किताब के लिए ये एक बेहतरीन इंतखाब था। अच्छा, अब देखते हैं कि ये रियाजियाती निज़ाम आसमान पर कैसे लागू हुआ। बाबलियों ने सिर्फ ज़मीन पर ही गिनती नहीं की, बल्कि इन्होंने सितारों और सैयारों की हरकत को समझने के लिए भी इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया। और यहाँ एक हैरत की बात है, मिनट और सेकंड का ये तस्वुर सबसे पहले वक्त के लिए नहीं बल्कि जोग्राफिया और फल्कियात के लिए इस्तेमाल हुआ था। यूनानी माहिर फल्कियात बतलीमुस ने एक दायरे के 360 डिग्री को मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया। पहले 60 हिस्सों को पार्ट्स मिनटाई प्रीमी यानी पहला मिनट कहा गया, और जब उन्हें मजीद 60 हिस्सों में तोड़ा गया तो वो पार्ट्स मिनटाई सेकंड आए, यानी दूसरा मिनट कहलाए, और यही आज का सेकंड है। तो फिर ये 24 घंटे का दिन कैसे बना? इसका सहरा जाता है कदीम मिस्रियों को, जिन्होंने दिन और रात दोनों को 12-12 हिस्सों में तकसीम किया। लेकिन एक मसला था, उनके घंटे मौसम के साथ छोटे बड़े होते थे। बाद में यूनानी माहिरीन फल्कियात ने 24 बराबर घंटों का आइडिया दिया, जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। अब कहानी में एक बड़ी छलांग लगाते हैं और सीधा मैकेनिकल दौर में दाखिल होते हैं। ये वो दौर था जब सेकंड सिर्फ एक हिसाबी इकाई नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी चीज़ बन गया जिसे पहली बार हकीकी तौर पर नापा जा सकता था। मैकेनिकल घड़ियों की इजाद ने सब कुछ बदल दिया। 14वीं सदी में घंटे स्टैंडर्ड हुए। 16वीं सदी के आखिर तक मिनट की सुइयां आम हो गईं। और फिर आया 1670 का साल, जब विलियम क्लीमेंट ने एक ऐसी घड़ी बनाई जिसमें सेकंड्स पेंडुलम था, जो हर सेकंड टिक टिक करता था। ये तारीख में पहली बार था कि एक सेकंड को जिस्मानी तौर पर महसूस किया और गिना जा सकता था। सदियों तक हमें यही लगता रहा कि हमारी ज़मीन ही सबसे बेहतरीन घड़ी है, दिन और रात का चक्कर, मौसमों का बदलना। लेकिन जल्द ही साइंसदानों को एक बहुत परेशान कुन हकीकत का पता चला, हमारी ज़मीन एक परफेक्ट घड़ी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला था। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्तगी की ज़रूरत पड़ी, और साइंसदानों ने ये दरियाफ्त किया कि ज़मीन की अपने महवर पर घूमने की रफ्तार बिल्कुल एक जैसी नहीं रहती। इसमें मामूली तब्दीलियां आती हैं, जिसका मतलब था कि ये वक्त का एक काबिल एतबार मेयार नहीं हो सकती। लिहाजा साइंसदानों ने एक नया मेयार तलाश किया। उन्होंने ज़मीन के रोज़ाना घूमने के बजाय सूरज के गिर्द उसके सालाना चक्कर को बुनियाद बनाया। ये ज़्यादा मुस्तहकम और काबिल एतमाद था। इस नए सेकंड को एफेमेरस सेकंड का नाम दिया गया। और ये है इसकी सरकारी तारीफ। काफ़ी पेचीदा लगती है ना? इससे अंदाज़ा होता है कि साइंसदान वक्त की दुरुस्त तरीन पैमाइश के लिए किस हद तक गए थे।
اہم بات یہ تھی کہ اب سیکنڈ کی تعریف زمین کے مدار سے جڑی تھی۔ لیکن یہ تلاش یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ کائنات کی وسعتوں سے نکل کر سائنسدانوں نے ناقابل تصور حد تک چھوٹی چیزوں میں وقت کا حتمی جواب تلاش کر ہی لیا۔ یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ وقت کے پیمائش کا پیمانہ فلکیات سے ہٹ کر ایٹمی فزکس پر مبنی ہو گیا، اور یہ ہمیں وقت کی درستگی کی ایک بالکل نئی سطح پر لے گیا۔ سن 1967 میں سیکنڈ کی حتمی یعنی فائنل تعریف کی گئی۔ یہ تعریف سیزیم 133 نامی ایک ایٹم کے رویے پر مبنی ہے۔ اب یہ سننے میں بہت ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو آئیڈیا ہے نا، وہ بہت سادہ اور کمال کا ہے۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیں، 9 ارب 19 کروڑ سے بھی زیادہ۔ یہ وہ تعداد ہے جتنی بار سیزیم کا ایٹم ہر ایک سیکنڈ میں ٹک کرتا ہے یا تھرتھراتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ کائنات کا سب سے پرفیکٹ میٹرونوم ہے، ایک ایسا معیار جو کبھی نہیں بدلتا، اور اسی لیے یہ وقت ناپنے کا سب سے قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ تو آئیے ذرا اس پورے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے دھوپ گھڑیوں سے شروعات کی، پھر مکینیکل گھڑیوں تک پہنچے، اس کے بعد زمین کے مدار کو معیار بنایا، اور آخر کار ایٹم کے اندر حتمی جواب تلاش کیا۔ یہ درستگی کی ایک نہ ختم ہونے والی جستجو کی کہانی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ درستگی کی یہ تلاش صرف ایک علمی مشق نہیں ہے۔ جی پی ایس نیویگیشن سے لے کر انٹرنیٹ اور سٹاک مارکیٹ تک ہماری پوری جدید دنیا اسی انتہائی درست وقت کی پیمائش پر انحصار کرتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ وقت کی پیمائش کا ہمارا سفر قدیم بابلیوں سے شروع ہو کر ایٹمی گھڑیوں تک پہنچا ہے۔ مستقبل میں کیا ہوگا؟ کیا ہم وقت کو اس سے بھی زیادہ درستگی سے ماپ سکیں گے؟ یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا۔